वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट में हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट रोजी अली। दुनिया में कहा जाता है कि जीना बहुत मुश्किल है और जीने के लिए करोड़ों और लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए करोड़ों रुपयों की ज़रूरत होती है। जी हाँ, जब कोई मरता है तो धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस देश में वैसे मरने के बाद दफनाया तो जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों की, आप इसे बदकिस्मती कहिए या कुछ और कहिए, यहाँ के लोगों को कुछ गज जमीन भी नसीब नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि हर किसी की हैसियत करोड़ों रुपए खर्च करने की तो नहीं होती है, इसीलिए वो अपने धर्म के विरुद्ध जाकर कुछ लोगों को जला देते हैं। लेकिन जलाने के बाद भी उनकी राख को उन्हें सरकारी लॉकर में संभाल कर रखना पड़ता है। ऐसा क्यों है और इस देश में मरे हुए लोगों के साथ ऐसा क्यों है और जीने से ज्यादा यहाँ मरना मुश्किल क्यों कहा जाता है, आज हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसे जानने के बाद आपका सिर चकरा जाएगा और आप सोचने लगेंगे कि हम बेहद खुशनसीब हैं कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ है, जहाँ पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जब जीने से ज्यादा मरना मुश्किल हो जाए तो सवाल तो उठते ही हैं, क्योंकि मौत तो एक दिन हम सभी को आनी है। लेकिन हर धर्म में कहा गया है कि मौत आने पर अगर किसी का दाह संस्कार उसके धर्म के अनुसार कर दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। लेकिन इस देश में किसी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको बेहद हैरानी हो जाएगी और आप अपना सिर पकड़ के बैठ जाएंगे। आमतौर पर शवों को दफनाने के लिए जगह जगह पर कब्रगाहें बनी होती हैं। शायद ही कहीं इसके लिए पैसे लिए जाते हों। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां शव को दफनाने के लिए भी जमीन खरीदनी पड़ती है। वैसे आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सही है। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ जमीन के एक छोटे से टुकड़े की कीमत करोड़ों में है। हांगकांग में जमीन का भाव काफी है। यहाँ के लोगों को शव दफनाने के लिए जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए करोड़ों रुपए चुकाने पड़ते हैं। जमीनें महंगी होने की वजह से ही यहाँ लोगों ने अब लाशों को दफनाने की बजाय जलाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, और वो ये है कि शव को जलाने के बाद जो उसकी भस्म और राख बची है उसे वो दफनाना चाहते हैं। जमीन की बढ़ती कीमतों की वजह से परेशान लोग शव के भस्म को सरकारी लॉकरों में रख रहे हैं। हालात ये है कि हांगकांग में करीब 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की भस्म अभी भी दफनाए जाने के इंतजार में है, और वो सब लॉकरों में रखे गए हैं। इन लॉकरों के लिए लोगों को किराया चुकाना पड़ता है। कई सारे रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि इन अस्थियों को इन सरकारी लॉकरों में रखने के लिए सालाना 22 रुपए चुकाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी समस्या है। लॉकरों के लिए भी लोगों को 4 साल का इंतजार करना पड़ता है। सरकारी लॉकरों में जगह न होने की वजह से यहाँ के लोग निजी लॉकर्स में इन अस्थियों को रखने पर मजबूर हैं, जिसकी उन्हें एक मोटी कीमत चुकानी पड़ती है। ये लॉकर किसी जूते के डिब्बे के बराबर होते हैं, जिसमें थोड़ी सी जगह होती है। हांगकांग में जमीन के दाम कट हांगकांग में जमीन के दाम बढ़ने की वजह से लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर वो लोग जिनके परिजन मर जाते हैं और वो उनका अंतिम संस्कार अपने धर्म के हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन मरने वाले को ना तो जलना नसीब हो पा रहा है और ना ही दफनाना। है ना कितनी अजीब बात। तो देखा आपने किस तरह से इस देश के लोग जीते जी तो स्ट्रगल करते ही करते हैं, इसके साथ साथ मरने के बाद भी उन्हें अंतिम संस्कार के लिए खूब स्ट्रगल करना पड़ता है। मरने के लिए भी इन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन इस धरती पर हो रहा है, चाहे इसके पीछे कोई भी वजह क्यों ना हो। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे लगी हुई घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।